हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ हो, मस्त हो। माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो दोस्तों, आज मैं सफला एकादशी के बारे में आपको बताऊंगी। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। साथ ही विशेष चीज़ों का दान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन कामों को करने से व्यक्ति को जीवन के दुख और संकट से छुटकारा भी मिलता है, साथ ही पुण्य की भी प्राप्ति होती है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी व्रत किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं सफला एकादशी किस दिन कितने बज के कितने मिनट पे शुरू होगा। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर को रात 10:29 पर होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 27 दिसंबर को रात 12:43 पर होगा। ऐसे में 26 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। वर्ष में कुल 24 एकादशी तिथि होती है। सनातन शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष उल्लेख देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर सच्चे मन से श्री हरि और माँ लक्ष्मी की उपासना और अन्न धन का दान करने से इंसान को जीवन में अन्न और धन की कमी के सामना नहीं करना पड़ता है। हर साल पौष माह के में सफला एकादशी मनाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफला एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं कि सफला एकादशी क्या है। दोस्तों, आप एकादशी व्रत का शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको कुछ नियम के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। एकादशी व्रत से एक दिन पहले और एक दिन तक बाद तक सात्विक ही भोजन करें। इस दौरान तामसिक चीज़ों जैसे लहसुन, प्याज, मांस, शराब वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में चावल, मसूर की दाल, बैंगन, गाजर, शलजम, पालक, गोभी वगैरह का भी सेवन नहीं करना चाहिए। चावल का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान जिस दिन एकादशी का व्रत हो, विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की भी पूजन करनी चाहिए। पूजा के समय एकादशी व्रत का कथा अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार राजा महिष्मान के 4 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र बेटा दुष्ट और पापी था, साथ ही बुरे काम भी करता था, जिसकी वजह से उसी राजा ने नगर से निकाल दिया था। इसके बाद वह जंगल में रहकर मांस का भी सेवन करता था। वह एकादशी के दिन जंगल में संत की कुटिया पर पहुंच गया तो उसे संत ने अपना शिष्य बना लिया, जिसके बाद उसके चरित्र में बदलाव आया। संत के कहने पर उसने एकादशी व्रत किया और फिर संत ने लुम्बक के पिता महिष्मान का वास्तविक रूप धारण किया। इसके बाद लुम्बक पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर सफला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने लगा। तो ये था सफला एकादशी व्रत की कथा। सफला एकादशी करने से हमें आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं? सफला एकादशी व्रत का विधि पूर्वक करने से इंसान को सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की भी उपासना करने का विधान है। इंसान की आयु भी बढ़ती है, उसे वरदान की प्राप्ति होती है। इंसान को आय और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। सच्चे मन से जो ये पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती हैं। जीवन के दुख और संकट भी सफला एकादशी करने से दूर होते हैं। सफला एकादशी पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है।
सफला एकादशी के दिन दान करने से आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, ये था सफला एकादशी की कथाएं और उनके आध्यात्मिक महत्व। एकादशी के दिन पूजा के बाद एकादशी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए या दूसरों से सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत, पीले फूल, केला, मौसमी फल, मिठाई, तुलसी अर्पित करने चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें विष्णु भगवान को अत्यधिक प्रिय हैं। एकादशी व्रत का पारण दूसरे दिन द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। पारण के दिन स्नान करने के बाद गरीब ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, फल आदि का भी दान करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और बाल भी नहीं काटने चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इस दिन ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, तो बहुत लोगों को ऐसा नहीं पता होता है कि एकादशी व्रत कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये लोग करते हैं या ये लोग नहीं करते हैं। एकादशी व्रत सबके लिए है, कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से रख सकता है। हाँ, बट एकादशी के दिन या उसके पहले, उसके बाद में सारे नियम का पालन करना अवश्य होता है, नहीं तो उसकी एकादशी करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है उसे। यह व्रत करने के लिए किसी खास लिंग, उम्र होना जरूरी नहीं होता है। हालांकि मासिक धर्म के दौरान भी महिलाएं ये व्रत रख सकती हैं। महिलाओं को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। अगर व्रत के बीच में पीरियड आ जाए तो व्रत रखकर पूजा किसी और से कराई जा सकती है। एकादशी व्रत करने से 10वीं तिथि से ही नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। जितने भी नियम मैंने आपको बताए हैं, उस सारे नियम का पालन 10वीं वाले दिन से ही करना शुरू कर देना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। हरि मतलब विष्णु भगवान और श्री लक्ष्मी जी का। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले को कम से कम बातचीत करना चाहिए और मन को शुद्ध रखना चाहिए। मन में विष्णु जी का मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत के भोजन में ताजे फल का ही सेवन करना चाहिए। चीनी, कुट्टू का आटा, नारियल, जैतून, दूध, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक, आलू, साबूदाना, शकरकंद वगैरह आप खा सकते हैं। एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना चाहिए। घर में अगर और अन्य व्यक्ति हैं जो एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं, छोटे हैं या एजेड हैं, उनकी तबीयत खराब है, दवा लेते हैं, तो उन्हें भी अगर आप भोजन बना रहे हैं तो चावल नहीं देने चाहिए। और अगर भोजन वो करने जा रहे हैं उससे पहले श्री हरि का दर्शन अवश्य करा देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एकादशी की महिमा। एकादशी के दिन शाम के टाइम में तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दीपक अवश्य लगाएं और पीपल के पेड़ के नीचे भी एक घी का दीपक जलाएं। विष्णु भगवान की प्रतिमा हो घर पे या लड्डू गोपाल की प्रतिमा के सामने या विष्णु भगवान के फोटो के सामने अपने मंदिर में रात में घी का एक दीपक अवश्य लगाएं। इसकी बहुत ही महिमा बताई गई है। इस प्रकार से आप एकादशी के दिन पूजा कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं और एकादशी का व्रत जरूर रखें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक बात और मैं तो पूछना भूल ही गई थी, मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप मेरी तरफ से भी राधे राधे और मेरे लाला की तरफ से भी राधे राधे। जय श्री कृष्णा।